हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह यूट्यूब चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। सुरक्षा में हमारे वीर जवान लगातार भारत की सरहद पर, भारत की सीमा पर सुरक्षा में लगे रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। तो 80% अंगदान का काम जो पूरे देश के अंदर जो हम निवास कर रहे हैं, यह किसान तमाम देश में अन्न देता है। जब तक इस देश में अगर खुशहाल किसान के बच्चे को, किसी किसान को अपने बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बच्चे की शादी करनी हो, चाहे कोई बीमारी घर में आ गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो अपनी आमदनी से इलाज करा सके। आज किसान ये काला कानून के खिलाफ पिछले 75 दिनों से दिल्ली के अंदर विभिन्न सीमाओं पर अड़े हुए हमारों को लेकर के, तो उसी किसान आंदोलन के संदर्भ में, उसी आंदोलन के समर्थन में, इसके साथ ही हम इस समस्तीपुर जिले में भी, खानपुर ब्लॉक में भी जो हम किसान हैं, उस किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम खेती करते हैं लेकिन उसके बदले हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता। अभी आपने धान की खेती किया, जब हम धान को काट करके घर पे लाए उस समय इस बिचौलियों के द्वारा 1100-1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने को हमें मजबूर होना पड़ा। जब धान व्यापारी वर्ग खरीद करके व्यापारी वर्ग के गुलाम में चला गया तो अब सरकार कह रही है कि हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य देंगे। किसानों की धान की खरीदारी करने के लिए लगातार मंत्री घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अब किसान के पास धान है ही नहीं। जब हम मक्का का उत्पादन करते हैं, अभी आपने की मूली का जो भी खेती किए होंगे, अभी मूली को मवेशी को खिलाना पड़ा होगा या उस मूली को गड्ढे में देना पड़ा होगा। गोभी की खेती है, उस गोभी की खेती किस रेट से अब बिक रही है आप भली भांति जानते हैं कि अभी जो उसमें लागत खर्च हुआ वो लागत खर्च भी नहीं मिल रहा है। 85 भाकपा माली जिला कमेटी सदस्य कांग्रेस सत्यनारायण महतो जी, भूपेंद्र जी, मिथिलेश कुमार जी, प्रमिला जी, कल्पू जी, रामाशंकर सेना जी, विजय कुमार आजाद जी एवं खानपुर प्रखंड से आए हुए तमाम किसान बंधुओं
हम सबसे पहले भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं। साथियों, अभी किसान महापंचायत हो रहा है और हम लोग कमेटी का भी गठन करें। और ऐसे समय में हम लोग यह किसान महापंचायत कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में आप देखिएगा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान दुखित, गुस्से में, किसान पर चुनावी वादा था पहले जो किसानों को सारा सुविधा मिले, कृषि के लिए जो भी समुचित व्यवस्था होगी भाजपा के नरेंद्र मोदी के चुनावी मैनिफेस्टो में था, सारा सुविधा दिया जाएगा और जो उत्पादन होगा उस उत्पादन का 1.5 गुना मूल्य निर्धारित करके किसान को फसल का दाम दिया जाएगा। सभी लोग जानते हैं ये 1.5 गुना अब पैसा मिलेगा। अगर 100 रुपया लगा है तो 150 रुपया मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा था उसी समय में कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे पूरे देश के अंदर। उन्होंने कहा था महंगाई पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा था मजदूरों को अपने ही गांव में, अपने ही इलाका में रोजगार हम दिलाने का गारंटी करते हैं। लेकिन चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद जब बेरोजगारों ने मांग किया कि बेरोजगार हम हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप रोजगार देने का काम कीजिए। आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था प्रत्येक वर्ष। कहा वो तो जुमला था, यानी चुनाव लेने का एक तरीका था, हम चुनाव लेने का एक तरीका को भजाए और वो जुमलेबाजी में चला गया। अब चलिए अलग से काम कीजिए। छटनी होना शुरू हो गया। केंद्रीय जितना भी सरकारी संस्थान है उसमें छटनी हुआ और किसान को 1.5 गुना मूल्य देने के बदले में, सिंचाई का व्यवस्था करने के बदले में उसने 3 काला कानून इस कोरोना की स्थिति में लाए। जब कोरोना था और देश बंद था, पूरा देश बंद था, यातायात का सारा संसाधन बंद था, उस समय में नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 3 काला कानून बनाया कि लड़ाई क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर में, ट्रैक्टर रैली क्यों हो रहा है। 26 नवंबर से हमारा किसान नेता सब लाखों की संख्या में दिल्ली में इसी लहरी पे क्यों सोए हुए हैं दिन और रात। तो नहीं है, दिमाग तो ठीक ही है भाई, तब ये सोए हैं। तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा। हम करेंगे तब ये, जब हम उसके बारे में जानेंगे, जब हम उसके बारे में जानेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि मान लीजिए अनाज है आपका, फल उपजाए, अनाज उपजाए, उसी के अनुसार दिए। तो अब उस तीनों कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारण होता है, जैसे अभी गेहूं का दाम 1800 रुपए है निर्धारित, इतना रुपए क्विंटल आपको खरीदना, वो MSP
वो न्यूनतम मूल्य को समाप्त कर दिया गया है, कहीं बाकी जिक्र नहीं है उसमें। माता एवं बहनों, मजदूर, किसान, नौजवान, आप लोग कहने का बात नहीं, सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज जो मजदूर के हित में था, ठाकुर अशोक पेपर मिल कहाँ है? यहाँ ममतापुर का जूट मिल क्यों बंद है? इसका क्या कारण है? जब सरकार हमको दुगना आय करता है तो फैक्ट्री क्यों बंद रहता है? उस सरकार से पूछना है। और हमारे साथ आज से नहीं, जो सरकार था पहले कुछ उद्योग भी किया शुरू, इस सरकार को साफ चौपट कर दिया। जो हमारे वक्ता लोग आगे कहे हैं, उस सब बात को अमल करके हम किसान आंदोलन को उग्र गति से चलकर वीडियो तक पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जय जवान, जय किसान। माताओं, बहनों एवं बुजुर्ग किसान भाइयों, मैं रिटायर रक्षा विभाग से आया हुआ हूँ। दिल्ली में मैंने जो देखा, बहुत दयनीय स्थिति किसानों का, पानी का बौछार, आंसू गैस से उन्हें संबोधित किया गया। देश के हमारे भारत सरकार के द्वारा ये सब जो बहुत ही दर्दनाक महसूस हुआ। मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम उन माताओं से, उन बहनों से एवं हर घर के किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एकजुट में होकर के वो 3 काला कानून जो आप लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, उसे वापस लें। किसान आंदोलन के बारे में बताया। अब मैं आमंत्रित करता हूं भोले जयराम के ही किसान जो प्रैक्टिस भी करते हैं, खेती करते हैं, एक समाज सेवा से जुड़े हुए रहते हैं। उपेंद्र महतो जी आवे और चंद मिनट अपनी बात को सुनिए। दूर दराज से हमारे माले के नेता, किसान के नेता आए हुए हैं एवं माताएं एवं बहनों, किसान मजदूर भाइयों, बच्चों एवं बच्चियों, जैसा कि पूर्व में हमारे नेता दिल्ली से लेकर बिहार तक क्या हो रहा है, उन बातों से आप लोगों को पूर्ण रूप से अवगत करा चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय का निर्देश भी है कि बहुत कम समय में आप लोग अपना वक्तव्य रखें। तो मैं चंद शब्दों में अपनी बातों को रखता हूँ। न सकना है तुझे झंडा उड़ाना, न सकना है तुझे झंडा उड़ाना, केवल पहाड़ों पर तुझे विजय पानी है, चांद सूरज और सितारों पर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इलाके कोने से आए हुए सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। साथ ही क्रांतिकारी सलाम। समय बहुत कम है, इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा कहना शुरू करूंगा। ये कहावत है कि 24 चले छत बनने और डूबे बन के आए। हमने कांग्रेस को मार के भगाया, ये उसका बाप निकल आया। हमारी बातों का जरा आप गौर कीजिएगा। पार्लियामेंट में बम छूटता है, लेकिन भाजपा ही नहीं मरता। पटना गांधी मैदान में बम फूटा है, लेकिन ना मोदी मरता है और ना नीतीश कुमार मरता है।
कलकत्ता में उसके ऊपर में उसका जिला टूटा है नड्डा की, लेकिन नड्डा नहीं मरता है। क्यों भैया? लेकिन जहाँ हमारे जवान बंदूक लेके खड़े हैं घोड़े पर में, जहाँ एक सुई नहीं मार करता, वहाँ हमारे 61 जवान मारे गए। क्यों? आखिर क्यों? जब हमारा जवान वहाँ ऐसा मारा गया तो यहाँ जो बैठे हुए पार्लियामेंट में वो नहीं मारा गया, तब वहाँ पहुंचा। वो मरते नहीं, वो मारते मरवाते। इसका सीधा सबूत है। हम बम लेके जाएंगे और वाजपेयी नहीं मारेगा। बम फोड़ने के लिए हमें गांधी मैदान और बीजेपी के वो तो मोदी नहीं मरवाते हैं। अब ये हमारे जिला के जिला सेक्रेटरी खानपुर प्रखंड के प्रभारी सत्यनारायण जी, प्रखंड सचिव प्रेमानंद जी, प्रखंड के कोने कोने से आए हुए बुद्धिजीवी किसान भाइयों, माता बंबालों, साथियों, आज जो यह महापंचायत लगाया गया है किसानों की सवालों पर, पौने 2 महीना से आपके पूरे देश में नहीं बल्कि जो आपको जो महापंचायत और किसानों की संघर्ष के जो आज जो संघर्ष चल रहा है दिल्ली में, उसका मुख्य जो काला कानून, 3 काला कानून हमारे आपके देश के किसान और मजदूर के बच्चों को यह सरकार अपाहिज बना देना चाहता है। यह कोरोना तो एक बहाना है। जिस तरह से एनआरसी सीए पर शाहीन बाग में मोदी शाह के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो उसी काल में यह मोदी शाह ने यह कोरोना के बहाना बना करके पूरे देश के अंदर में ऐसा बीमारी का झकझोर दिया, लोगों के अंदर में भय पैदा कर दिया, जो लोग एक दूसरे से मिलना मुश्किल बंद कर दिया लोगों ने, खास करके किसान मजदूरों के लिए। ना कि टाटा बिरला डाल के अंबानी अंबानी के लिए नहीं, एमपी एमएलए के लिए नहीं, उसके लिए कोरोना नहीं था। और आपके हित की जगह पर अहित खोजने वाले मोदी और शाह ने आपके चुपके से चोरी दरवाजे से 3 काला कानून पेश किया, और वह 3 काला कानून पास करके, जबकि उसके लोकसभा में उसका बहुमत है और राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, फिर भी जो विपक्ष के जो राज्यसभा में सदस्य थे उसको तो 11 एमपी को उन्होंने बर्खास्त करके और यह 3 काला कानून उन्होंने पास किया, जो आज हमारे आपके लिए जिस तरह से फसल में आलू के लिए पाला सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है, उसी तरह से हमारे देश के किसानों के लिए यह 3 काला कानून पाला के रूप में हमारे ऊपर बच चुका है। पंचायत में आए जिला से और प्रखंड के तमाम क्रांतिकारियों को हार्दिक लाल सलाम पेश करते हैं। कांग्रेस यही भाजपा की सरकार अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि बेरोजगारों को काम, किसान को उचित दाम, महिला को सम्मान और अयोध्या को राम। कांग्रेस इसे नारा दिया था पहले नारे में, बेरोजगारों को काम, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। और नौकरी क्या देगा? तमाम फैक्ट्रियों को बेचते बेचते हमको लगता है कि अभी तक 3.5 करोड़ को छटनी कर दिया है। तो कहा कि बेरोजगारों के काम पर बेरोजगारी और बढ़ा रहा है। उसके बाद कहा किसान को उचित दाम, तो किसान को उचित दाम में इस सरकार को आने से पहले 2200 यानी 2500 के हम बेचते थे, अभी 1400-1500 में बेच रहे हैं। उसके बाद कहा अयोध्या को राम। अब इस पर क्या होने वाला तो देख रहे हैं। अब कहा महिला को सम्मान और 33% आरक्षण बिल अभी भी रुका हुआ है। और उसके बाद आ रही है ये मोदी कार्य के लगातार हम देश के किसान को उचित दाम देंगे और नौजवानों को सम्मान देंगे। आज चूंकि टाइम कम है कि मोदी का देश को इतनी विकास करेंगे जो दुनिया। इस किसान महापंचायत में उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और यहाँ उपस्थित
किसान मजदूर भाइयों को हम अपनी पार्टी CPIML बेगूसराय की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, इंकलाब करते हैं। साथियों, हम आपको आज हिंदुस्तान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है आजाद हिंदुस्तान में, हम उस पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, आप लोग समझिए कि किस तरह किसानों का, मजदूरों का आर्थिक मजबूती का एक जरिया था किसानी। उस किसानी को इसने रेल बेचते बेचते, हवाई अड्डा को बेचते बेचते, LIC को बेचते बेचते आपको किसानी को भी इसने बेच दिया है। उसके खिलाफ हिंदुस्तान के दिल्ली के चारों बॉर्डर पर, सिंधु की बॉर्डर पर, टिकरी के बॉर्डर पर, गाजीपुर की बॉर्डर पर, शाहजहांपुर के बॉर्डर पर लाखों लाख किसान आज करीब 72 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। उस दौरान करीब 250 किसानों की मौत हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रधानमंत्री एक गति आह तक नहीं करता है। साथियों, समझ लें कि खास करके मां बहनों से हम कहना चाहते हैं, हमारा ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब बिहार के अंदर भी एक जबरदस्त किसान आंदोलन की जरूरत है। इसी संदर्भ में यह किसान पंचायत बुलाया गया है संगठन के मजबूत करने के लिए। आपका जो किसान संगठन है, जो किसान 66 किसानों का अखिल भारतीय किसान सम्मेलन समिति है, उसके कांटेक्ट में आपके 40 नेताओं का जो लिस्ट है, उसमें भी आपके 2 लीडर वहां पर रुदम जी जो मानसा से आते हैं पंजाब से, और एक कॉमरेड ढिल्लो जी जो हरियाणा से आते हैं, उस 40 किसानों के लिस्ट में सरकार से वार्ता करने वाले में हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं, यह प्रधानमंत्री है, कहने में ऐसा संकोच नहीं है। इसलिए यह पूरे देश को बेच लिया है। अंतिम मजदूरों का जीने का जरिया था किसानी, उसको भी इसने बेच लिया है अडानी अंबानी के हाथों पर। मनसा जी, हमारे भाकपा माले जिला सचिव कॉमरेड उमेश कुमार एवं अन्य साथियों एवं तथा इस खानपुर प्रखंड के दूर दराज पंचायतों एवं गांवों से आए तमाम साथियों को भाकपा माले जिला कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, सारी परिस्थिति के बारे में पीछे बात हो चुकी है और लोग बता चुके हैं कृषि बिल के बारे में। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो 71 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ये किसान का आज का आंदोलन नहीं है, 71 दिन का आंदोलन नहीं है। आप इससे पहले भी राज्य में देखते हैं कि हमेशा जो हमारे किसान हैं, पंजाब हो या महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, किसानों की आत्महत्या का दर बढ़ता है। किसान को सही ढंग से सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। किसान को जब अनाज बेचते हैं तो उनको सही ढंग का मूल्य नहीं मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर फर्क है। पहला बात कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब हम उद्योग के अंदर कोई भी सामान मिलता है तो वहाँ पे कॉस्टिंग की व्यवस्था होती है। सामान बनने के साथ वहाँ पे क्या मजदूरी लगी, क्या कच्चा माल का दाम लगा, और भी क्या चार्जेज हैं, सरकार ने क्या टैक्स लिया, ये सब जोड़ करके मूल्य निर्धारण किया जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब धरती के सीना से हल चला करके किसान अपना चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं और विभिन्न प्रकार की दालें और तिलहन उगाते हैं, लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं मिलता। यहाँ कॉस्टिंग की कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है, कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। तो इसके जड़ में क्या है? इसके जड़ में एक ही चीज है, अगर हमारा मांग मजबूती से होगा कि जिस तरह सारे उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया गया है, उसी तरह किसानों को भी उद्योग का दर्जा दो और
को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। दूसरा ये है कि जिस तरह की ये सरकारें हैं, ये सरकार आप सीधी बात समझ लीजिए कि आरएसएस के इशारे चल रही है। अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आवे और यह किसान महापंचायत को संबोधित करें। आदरणीय अखिल भारतीय किसान महासभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी रामचंद्र सक्सेना जी, मंच पर मंचासीन भाकपा माले के जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार राय जी, पूर्व प्रखंड सचिव जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यनारायण जी, खेमस के नेता विजय राय जी, प्रमीला जी, खुर्शीद खैर जी, हम आप तमाम लोगों को इस किसान महापंचायत में आने का हम आभारी हैं कि आपने इस किसान महापंचायत में आकर के सारे लोगों को संबोधन करने का काम किया है और दूर दराज से आए हुए हमारे महिला किसान भाई बहनों, माताओं, हमारे किसान मजदूर भाइयों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आज इस कानपुर की धरती से पुनः एक बार किसान आंदोलन की शुरुआत की घोषणा उमेश राय जी के नेतृत्व में, प्रेमानंद जी के नेतृत्व में, सक्सेना जी के नेतृत्व में किए जाने की बात की आज संकल्प लिया जा रहा है। ये सुनने में बड़ा पता लगा, कई लोगों ने सवाल किया कि किसान महापंचायत क्या है। किसानों का पंचायत इन सरकार के काले कानून के विरुद्ध में है, उन पर हमारा पंचायत। हम किसान हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमें उस कानून से दर्द होता है, तो उस कानून को वापस लेने में इस मोदी सरकार को पेट में कौन दर्द होता है। अगर वो किसानों की बात करते हैं तो किसान भी कहता है कि इस कानून को वापस लो, तो उन्हें वापस करना चाहिए। नारा लेने के नाम पर जय जवान और जय किसान, लेकिन इस देश की सरहद की जो रक्षा करते हैं हमारे तमाम किसान भाई, उनके भरण पोषण के लिए अनाज, फल, सब्जी, मीट, मछली, उसका उत्पादन करके इस देश के लोगों का भरण पोषण। तो जो भोजन देता है वो मालिक होता है, और भोजन देने वाले के खिलाफ में कानून बनाकर उस कानून को वापस लेने की बात की जाती है तो सरकार घबरा रही है। किसान महापंचायत जो भोरे जयराम में हो रही है, और यहाँ पर जो किसानों की समस्या आज आप देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो पूरे तरह से 200 किसान हमारे मर चुके हैं, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बीजेपी की सरकार जो मोदी है, ये अपने आप को जो है रावण, राम वंश नहीं, ये राम राम के जप लगाते हैं, लेकिन रावण जैसा अहंकारी बन चुके हैं। और इनके जो शासनकाल में आप देख रहे हैं, महिलाएं की भी सुरक्षा नहीं है। महिलाएं को भी जहाँ भी कहीं महिलाएं जो आज हम अपनी आवाज को संघर्ष में आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वहाँ भी महिलाएं के साथ जो है बहुत ही शोषण उत्पीड़न किया जाता है। हम आपको बता दें कि आज
पूरे देश के अंदर किसान जो अन्नदाता है, जो अन्न गर्मी ठंड के समय में कितने मेहनत करके जो अन्न उपजाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनकी उचित मूल्य नहीं मिलती है, उनकी खरीदारी की कोई जगह नहीं है। आज पूरे बाजार बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े जो अंबानी अडानी का जो कंपनी के जो वो बिक चुके हैं, उनके सामने आज घुटना टेक चुके हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि हमें किसान आंदोलन को, मजदूरों की जो रोजी रोटी के देश के अंदर जो मजदूर किसानी करके खाते थे, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। और हम बता दें कि वर्षों से हमारी पार्टी ने यही जुल्म अत्याचार के लिए लड़ाई लड़ती थी, तमाम लोगों को एकजुट करके। जो आज ये आजादी के झंडे फहराए जाते हैं, उस आजादी को हमारी पार्टी भाकपा माले नहीं मानती है और नहीं झंडा फहराती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि तमाम किसानों को, मजदूरों को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि आजादी नहीं है। 100 साल पहले जो आजादी मिली थी, वो आजादी अभी नहीं है और ये पूरी तरह से आजादी हमें छीन ली जाएगी, हमें फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। और इस गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए हम तमाम किसान, मजदूर, तमाम लोगों को एकजुट में आना होगा और इस किसानों के सवाल पर हमें लड़ना होगा। अध्यक्ष जी एवं मंच पर उपस्थित तमाम जिला कमेटी सदस्य, एकदम कानपुर प्रखंड के तमाम पंचायतों से आए हुए किसान, मजदूर तमाम को मैं अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, आजादी के बाद से ही किसानों पर दमन ढाहा जा रहा है। आजादी जब मिली तो उसका कब्जा कर लिया। यहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बड़े बड़े जमींदार थे, वो कब्जा कर लिए। किसान मजदूर अपने को निस्सहाय समझते थे, लेकिन चंपारण के किसानों ने उसके लिए आंदोलन किया। आजादी मिली तो वहाँ के किसानों ने कहा कि हम लोग किसान मजदूर मिल करके अंग्रेज को भगाए हैं। यहाँ के जो राजे महाराजे थे, उनकी सारी संपत्ति वह जब्त कर लिया था। यहाँ की जमीन पर भी वह कब्जा कर लिया था। तो जब हम भगाए हैं तो जमीन को बराबर करो। इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विनोबा भावे को खड़ा कर दिया। विनोबा भावे बैलगाड़ी पर चढ़ के पूरे हिंदुस्तान में घूमने लगे और जमींदारों से जमीन मांगने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसान भाई, आप काहे आंदोलन करते हैं? विनोबा भावे आप ही लोगों के लिए जमीन मांग रहे हैं, इसीलिए आंदोलन वापस कर लीजिए। तो जिस तरह अभी देखते हैं ये कुछ भाजपाई किसान है, वह कहता है जो हम तीनों कानून जो बनाया है वो बहुत बढ़िया है। उसी तरह किसान बिखर गए उस समय। और विनोबा भावे का तो किसानों का जो है वो बिखर गया आंदोलन। बिखर गया, विनोबा भावे जमीन मांगने लगे। जमींदारों से अपने खाता पर खाता खसरा लिखा लेते थे, उनसे जमीन का कागज मांगते थे, कुछ दिया कुछ नहीं दिया। और वह जमीन विनोबा भावे का सरकार कहीं भी नहीं बांट पाई। जो जमींदार दिया वही जोतते रहा। जब कांग्रेस पार्टी आंदोलन जहां किया, कुछ जमीन हाथ आया, लेकिन सबका जमीन जो है वह कब्जा नहीं कर पाया। आज तमाम साथियों का इंसाफ मंच की जिला कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, इनकलाबी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, काफी देर से हम लोग इस किसान महापंचायत में बैठे हुए और कमोबेश तमाम साथी किसानों से ही मुतल्लिक बातें कर रहे हैं। मैंने तमाम साथियों की बातों को सुना
इसलिए मैं उससे भी बाहर नहीं निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो कहा गया है कि शहनाई जो होती है वो शादी के ही मौके पर अच्छी लगती है। जैसा मुद्दा हो उसी आधार पर बातचीत किया जाए तो ज्यादा लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है। दोस्तों, ये जो किसान महापंचायत का आयोजन इस भोरे जयराम के अंदर में हम लोगों ने जो किया, कल परसों विभूतिपुर में भी हुआ, हम लोगों ने बारिश नगर के अंदर में भी बहुत सारी जगहों पर किसान महापंचायत का आयोजन किया। आखिर ये जो लगातार किसान महापंचायत किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? हम देश के बाकी हिस्से के किसानों को हम बताना क्या चाहते हैं? आज इस कार्यक्रम के मार्फत भी यह जानकारी आप तक जरूर जाना। हमारे नेतागण, आम आवाम, हमारी जनता, बुद्धिजीवियों, अचानक मुझे नेताओं की आवाज हमारे कानों तक पड़ा। जब जब हो ही धर्म की हानि तो बाढ़ यदम असुर मानी। यह असुर के फेरा में भारत की जनता जकड़ी हुई है। जब तक किसान जगेगा नहीं और जो दिल्ली केंद्र सरकार है, जिस खेमा में जिस मनोबल के साथ अपना कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लाख पर दौड़ने के बाद ये अपने मांग पर अड़ा हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है, हमारा संविधान भी है। जिस देश में किसान की समस्या को अव्वल दर्जा में नहीं रखा जाएगा, वहां का किसान दिनानुदिन गिरता जाएगा। जो पूंजीपति है उनके सामानों का दाम निर्धारित है, लेकिन हमारे किसानों का सामान का कोई भी कीमत व्यापारियों के हाथ में है, पूंजीपतियों के हाथ में है। धान का जहां तक मुद्दा है, अन्य पन्ने भाव में अच्छा फसल था, अच्छी बारिश हुई, लोगों के पास धान उपजा, धान को खर्चा में पीट दिया। अन्य पन्ने भाव में 1000 रुपया 1100 रुपया में व्यापारियों के द्वारा बेच के अपना मूल्य बढ़ा के अपना काम किया। तो हम भाकपा माले जिला कमेटी और अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा की ओर से तमाम क्रांतिकारी को हम सलाम पेश करते हैं। साथियों, हमारे पूर्वताओं ने आपको बहुत सी बातें कही। हम छोटा सा बात आपको रखना चाहते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप खीर खाइए। हम आपको कह रहे हैं कि आप खीर खाइए। आपको इसमें शंका है कि इसमें जहर तो नहीं है। आप अगर खाना नहीं चाहते हैं तो ये मोदी सरकार हमको जबरदस्ती मुंह में कहता है खीर खाना नहीं होगा। ये गधा देश का एक चाय बेचने वाला आदमी पूरे 135 करोड़ की जनता को कहता है कि हम आपका प्रधानमंत्री हैं। और देखिए यहाँ कि हम जिस चीज को चाहते हैं, हमारे पूर्वताओं ने कहा कि हमने लड़ करके एक एक कानून से 44 कानून बनाया मजदूरों के लिए। कहाँ गया? 4 कानून पढ़ा करके अटक गया। कहता है कि तुमको जब तक हमारी जरूरत है तब तक तुमको हम रखेंगे, और जब जरूरत खत्म हो गई लात मार करके तुमको हम हटा देंगे। यही देश है। ये देश हिंदुस्तान नहीं है,
ये देश अगर है तो भारत है, भारत है, भारत है, भारत। लाइव को लंबे समय से सुन रहे भोरे जयराम पंचायत सहित अन्य पंचायत से आए हुए किसान मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, इस महापंचायत के अध्यक्ष जी, हम लोग के बीच उपस्थित भाकपा माले के पूरे देश की संपत्ति लगातार कंपनियों के हाथों ही बेच रही है। पूरा देश को ठेका दे दिया है चलाने की कंपनियों के हाथों, और कंपनी का राज वह स्थापित करने में लगे हुए हैं। जब हम लोग कह रहे हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, तो मजदूर भाई को लग रहा है इससे मेरा क्या है, इससे तो मेरे को कोई खतरा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो टोटल देश की जो आबादी है 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, उसमें से 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि ये तीनों कृषि कानून देश में लागू हो गए तो सबसे पहला मार गरीबों के पेट पर पड़ेगा कि उनको खाद्य सुरक्षा का जो लाभ मिल रहा है उससे उनको वंचित कर दिया जाएगा, इस लाभ से उनको लाभ छीन लिया जाएगा। तो ये खतरा है। इससे पहले अगर किसान आंदोलन यदि काले कानून वापस नहीं लिए गए तो याद रखिए कि कौन बचेगा। वो जो विद्यार्थी है किसके घर में पैदा होकर आया, किसी छात्र और मजदूर के घर का बच्चा है। वो जो बेरोजगार नौजवान है वो कहां से पैदा होकर आया है, इसी किसान और मजदूर का बच्चा है। तो विद्यार्थी पहले हार गया लड़ाई। देखिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में, तो देश का सबसे टॉपर विश्वविद्यालय है, और वहां के छात्र जब इस सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, इस सरकार के शिक्षा नीति में जो गड़बड़ी पैदा कर रही थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, इसको कहा कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं। और ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आपने देखा 26 जनवरी को बीजेपी के ही लोग, वो जो लाल किला की जो घटना जो आप लोगों की कान तक पहुंची होगी कि लाल किला पर तो वो खालिस्तानी लोग, वो पंजाब के लोग आए और वहां पंजाब का झंडा लहरा दिया, निशान साहब का झंडा फहरा दिया। कितना बड़ा गलत काम किया है, ये गलत हुआ है। हम लोग भी मानते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि ये गलत है। अगर वो झंडा फहराया गया है हमारे तिरंगे के नीचे, तो ये तिरंगा का जो अपमान किया गया है, अपमान करने वाले को देश का हर एक नागरिक कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन जरा ये बताइए आप हमको कि आखिर लाल किला का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो चाक चौबंद है, वो कोई दीवार नहीं है, उसको तोड़ के जबरदस्ती आंदोलनकारी जाकर वहां घुस जाएंगे और वहां चढ़कर वो निशान साहब का झंडा फहरा देंगे। इतनी सुरक्षा व्यवस्था है वहां, इस प्रकार का वो व्यवस्था की गई है कि बगैर अनुमति का, बगैर उनके मेन जोन से, बगैर परमिशन का तो कोई लोग वहां घुस ही नहीं सकता। 150 लोग कैसे लाल किला के ऊपर चढ़ गए। से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लैरिकवादी में शामिल होने की इच्छा रखता हूँ। सब लोग बोलिए। मैं स्वेच्छा से भारत, अपना नाम बोलिए। मैं ब्रजेश नंदन स्वेच्छा से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन में शामिल होना चाहता हूँ। सब लोग को बोलना है अपना। मैं पार्टी कार्यक्रम पर अमल करूँगा। मैं पार्टी कार्यक्रम पर अमल करूँगा। मैं पार्टी संविधान के प्रावधान का पालन करूँगा। मैं पार्टी संविधान के प्रावधान का पालन करूँगा। पार्टी निर्णय को लागू करूँगा। पार्टी निर्णय को लागू करूँगा। पार्टी अनुशासन का कड़ाई से पालन करूँगा। पार्टी अनुशासन का कड़ाई से पालन करूँगा। और पार्टी के प्रति हमेशा वफादार बना रहूँगा। हमेशा वफादार बना रहूँगा। मैं कड़ी मेहनत करूँगा। मैं कड़ी मेहनत करूँगा। साम्यवाद के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करूँगा। जीवन पर्यंत संघर्ष करूँगा तथा जनता और देश की खातिर
तथा पार्टी जनता और देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने के वास्ते सर्वस्व न्यौछावर करने के वास्ते खुद को तैयार करूंगा। खुद को तैयार करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ मैं संकल्प लेता हूँ कि पार्टी गोपनीयता की रक्षा करूंगा और कभी भी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मंजूर है ना सब सभी को? हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आपकी जो सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपका लगातार सहयोग मिलता रहेगा तो हमारा यह YouTube चैनल बहुत बुलंदियों को पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।